हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस ए के बारे में, जिसका अभी रिसेंटली कोटा के जो बच्चे हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनमें इसका आउटब्रेक मिला है। काफ़ी सारे बच्चों को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हुआ है कोटा में, और कई उनमें से एडमिट है और इनमें से इवन एक की डेथ भी हुई है लीवर फेलियर होके। तो आज मैं उसी हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करूंगा। अब हेपेटाइटिस, हेपेट का मतलब होता है लीवर, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब लीवर में सूजन आ जाना, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना। किस वजह से? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। अब हेपेटाइटिस ए एक वायरल बीमारी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों में मिलती है, ह्यूमन बींग्स में मिलती है। ये एक बीमारी है जो कि खाने पीने की जो साफ सफाई होती है उससे रिलेटेड होती है। अब बात की जाए हेपेटाइटिस ए है क्या। हेपेटाइटिस ए एक वायरस है। तो अभी वायरस आता कहाँ से है? ये वायरस, जैसे कोई पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस ए हो रखा है, वो उसकी फीसिस के साथ में, लैट्रिन के साथ में हेपेटाइटिस ए वायरस निकलते हैं। अब वो गलती से अगर एक ऐसे पानी में मिक्स हो गए जो आपकी वाटर सप्लाई में आ रहा है, आपके पीने के पानी के रूप में आ रहा है, और वो पीने के पानी में एडिक्वेट क्लोरीन से, जो कि पानी अपने पास आता है, जिसको पहले से ही फिल्टर करके और क्लोरीन नामक दवाई छिड़क के जो बैक्टीरिया को और वायरसेस को डीएक्टिवेट किया जाता है इस क्लोरीन के द्वारा, वो अगर क्लोरीनेशन प्रॉपर नहीं हो पाया तो ये फिर आपके पीने के पानी में आ सकता है। और अगर ये खेतों के पानी में चला गया, और फिर अगर आपने सब्जियां, अगर आपने बिना पकाए खा ली, उनको बिना गर्म करे, बिना कुक किए अगर आपने सब्जी खा ली, तो ये उन सब्जियों से भी आपको हो सकता है। अब इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो क्या होता है, जैसे ही ये संक्रमित पानी या फिर ऐसी सब्जियां जिनको आपने बॉईल नहीं किया है, जिनको आपने पकाया नहीं है, जिनको आपने गर्म नहीं किया है, और या फिर ऐसे फल जिनको आपने ऊपर से अच्छे से वॉश नहीं किया, साफ़ नहीं किया, आपने फल और फ्रूट्स के आपने बिना छिलका उतारे आपने उनको अगर खा लिया है, तो फिर ये हेपेटाइटिस, ये पानी और इन खाने के साथ में आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में जाएगा। ये आपकी आंतों के थ्रू, ये आपके पोर्टल वेन, जो कि एक ब्लड वेसल है, खून की एक नली है, जो कि आपकी आंतों से जो भी न्यूट्रिशियस जो होते हैं, जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको लीवर में लेके जाती है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस इसी पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में चला जाएगा। अब ये लीवर में जाके क्या करता है, लीवर की जो सेल्स होती है, लीवर की जो कोशिकाएं होती है, हेपेटोसाइट्स होता है, उसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस एंटर कर जाएगा। अब ये हेपेटाइटिस ए वायरस लीवर की सेल्स के अंदर एंटर करके अपनी नंबर बढ़ाता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, प्रोलिफरेट करता है। और इससे क्या होता है, अपनी बॉडी की जो खुद की इम्यूनिटी होती है, बॉडी की लड़ने की जो सेना होती है, वो क्या करती है, अपनी ही उन लीवर की कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करती है, मारती है, जिनमें हेपेटाइटिस ए का वायरस होता है। और इस वजह से लीवर की सेल्स अपनी डिस्ट्रॉय होती है, और उस वजह से फिर ये सिम्टम्स आते हैं। अब ये लीवर के सेल्स में चला गया, वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बढ़ी, तो जब तक सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती है तब तक क्या होता है कि ये लीवर की सेल्स में एक कुछ पतले पाइप्स होते हैं जिनको बाइल कैनालिकुली कहते हैं, जिनके थ्रू पित्त लीवर से बनके पित्त की थैली में आता है। अब ये हेपेटाइटिस ए वायरस इन पित्त के साथ में ही आपकी पित्त की नली से होते हुए आपकी आंतों में आता है, और आंतों से लैट्रिन के साथ में निकलता है। और यही लैट्रिन जब एक ऐसे पानी में चला जाए जो आपके पीने की सप्लाई में आता हो, या फिर उसकी पानी की अच्छे से सफाई नहीं हुई हो, तो फिर ये आपकी आंतों में जाके, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, उस रूप में ये लीवर का इन्फ्लेमेशन करवा के हेपेटाइटिस करवाएगा। अब अगर मैं इसकी नेचुरल हिस्ट्री की अगर बात करूं, तो ये जैसे ही आपकी आंतों के अंदर जाता है, तो आंतों के अंदर जाने के बाद में इसको इन्फेक्शन क्रिएट करवाने के लिए जो टाइम लगता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब लक्षण आने के लिए लगभग 2 से 6 वीक्स लग सकते हैं, जब आपके ये अंदर जाता है आंतों में, उसके बाद भी। अब इस बीच में जो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और इसके बाद में आता है प्रोड्रोम फेज, मतलब जो लक्षण सबसे पहले स्टार्ट होते हैं उनको प्रोड्रोम फेज कहा जाता है, जो कि 1 से 2 वीक के लिए आसपास होती है। उसमें सिम्टम्स जैसे कि कमजोरी, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, उल्टी होना, उल्टी होने की जैसी फीलिंग होना, नोजिया होना, बदन दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है, हल्का फुल्का सर दर्द होना, जॉइंट में थोड़ा दर्द होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। माइल्ड ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जिनको प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने लायक बात है कि इस फेज को आपको
सस्पेक्ट करना है जब भी आप टाइफाइड सस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब जब भी ये लक्षण है और आपको लगे कि यार ये टाइफाइड हो सकता है, तो उस टाइम आपको हेपेटाइटिस ए का भी माइंड में आना चाहिए। डॉक्टर को दिखा के आना चाहिए आपको इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे सिम्टम्स टाइफाइड की इनिशियल स्टेज में लक्षण आते हैं वैसे हो सकते हैं। अब इस प्रोड्रोम फेज के बाद में स्टार्ट होता है एक्टेरिक फेज, पीलिया वाली स्थिति। मतलब उस स्टेज में क्या होता है, आपका बॉडी में बिलिरुबिन पीलिया बढ़ जाता है। बिलिरुबिन लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तब आंखें पीली हो जाती है, आपके हाथ, जीभ और नाखून ये सब पीले होने लगते हैं। बट ये जो पीलिया आता है इसके बाद में क्या होता है कि आपकी बॉडी की इन्फेक्टिविटी, मतलब हेपेटाइटिस ए आप दूसरों को ट्रांसमिट कर पाए, इसकी जो कैपेसिटी होती है ये धीरे धीरे कम हो जाती है। अब मैं अगर बात करूं कि ये रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं इसके लिए, तो जैसा कि आपको मैंने बताया, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें कि बहुत भीड़ भाड़ में आप रहते हैं, जैसे कि आप हॉस्टल में या फिर बहुत क्राउडिंग वाले एरियाज़ में रहते हैं, आपकी पानी की जो सप्लाई है उसमें फ्रीक्वेंटली कई बार ये जो भी पर्सन्स के जो फीसेस होते हैं, लेटरिंग होते हैं, ये अगर उसमें मिक्स हो जाए और उसका प्रॉपर अगर क्लीनिंग नहीं हो, क्लोरिनेशन नहीं हो, तो फिर ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। अब बात की जाए ये कौन से एज ग्रुप में होता है। देखो, जो भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं, जैसे विकासशील देश हैं, जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इसमें लगभग मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन में ये क्या होता है कि ये अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल एज वाली जो अवस्था होती है उसी में ये मैक्सिमम बच्चों में हो जाता है। और इसकी खास बात ये है कि जो ये अगर अर्ली चाइल्डहुड में हो जाए, अगर आपके बचपन की स्टार्टिंग के सालों में ही अगर हो जाता है, तो फिर इसके लक्षण बहुत ही मिनिमल आते हैं। कई लोगों में तो ये कई बच्चों में असिम्टोमेटिक होता है, मतलब बिना किसी लक्षण के। हेपेटाइटिस ए की जो अफेक्टेड जो एज है, जो आजकल क्या है कि बच्चों से बड़ों में शिफ्ट हो रही थी। अब मैं बात करूंगा कि आप इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे पीने का पानी है, अगर पीने का पानी आपको लगता है कि इस बार वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, काफ़ी गंदगी आ रही है पानी के साथ में, तो आपको पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। आप अच्छे से पानी को 1 मिनट के लिए आप बॉईल कीजिए। बॉईल करने पर, पानी को अच्छे से उबाल के पीने पर वो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका ये है, अगर आप आरओ सिस्टम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, तो इससे भी हेपेटाइटिस ए वायरस काफ़ी अच्छी एफिकेसी के साथ में पानी से निकल जाता है। तीसरा चीज़ है, आप अपने जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहाँ पे चेक करवाइए, क्लोरीन का लेवल पानी में चेक करवाइए, क्योंकि क्लोरीन पानी में डालते हैं ताकि पानी के अंदर जो वाटर सप्लाई आपके पास में आती है उसमें जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरसेज हैं, वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाए। अब सब्जी और फल में से इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर आपको फल फ्रूट्स खाने हैं तो आप फल को आप अच्छे से धो के खाइए और उसका छिलका पील ऑफ करके खाइए, छिलका उतार के खाइए। उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे कि आपको उससे हेपेटाइटिस ए हो। कोई सी भी सब्जी हो, वेजिटेबल आप फ्रेश खाएं और कुक करके खाएं। आप उसको अच्छे से गर्म करके खाएं, अच्छे से पका के खाएं, उसको कच्चा नहीं खाएं, क्योंकि कच्ची सब्जी में उसके ऊपर हेपेटाइटिस ए वायरस के होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए वायरस ड्राइंग से रेजिस्टेंस रहता है। मतलब अगर बिना पानी भी रहना पड़े तो हेपेटाइटिस ए वायरस सर्वाइव कर सकता है। अब कई लोगों को लगता है कि हेपेटाइटिस ए है तो इसमें पेट में दर्द होना चाहिए। अब पेट में दर्द कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस में हो। ये लगभग 40% केसेस में ही पेट में दर्द मिलता है, वो भी राइट साइड के अपर पार्ट में। अब अगर मैं इसके प्रोग्नोसिस की बात करूं तो मोस्टली इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा रहता है, एक्सीलेंट रहता है। ठीक है, ये 2 to 6 वीक्स का इलनेस रहता है, जो कि पूरा रिकवर होने में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, बट जनरली इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा रहता है। बट 0.3% केसेस में क्या होता है कि डेथ भी हो सकती है, और उसका कारण रहता है एक्यूट लीवर फेलियर। मतलब लीवर का इतना डैमेज हो जाना कि वो अपना काम सही से नहीं कर पाए, प्रॉपर नहीं कर पाए, जिसमें कि लक्षण जैसे कि दिमाग पे उसका असर आ जाना, बहकी बहकी बात करना, बेहोशी आना, और दूसरा खून का अत्यधिक पतला हो जाना, PTINR टेस्ट बढ़ जाना। इस केस में लीवर ट्रांसप्लांट का कंसिडरेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब कई लोगों में डाउट रहता है कि क्या हेपेटाइटिस से एक बार होने के बाद वापस हो सकता है। जनरली नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी होती है एक बार होने के बाद बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसीलिए अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही लंबे टाइम तक रहती है और आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है हेपेटाइटिस ए से। अब मैं इसके वैक्सीन की बात करूँ, टीके की बात करूँ, जो पर्सन्स ऐसी कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की पानी की सप्लाई बहुत ही क्लीन है, बहुत ही साफ़ है,
तो उनको अगर वो ऐसे एरियाज़ में घूमने जा रहे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए काफ़ी एंडेमिक रहता है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो उनको पानी का और खाने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी जाए पानी प्रॉपर लें, उसको बॉईल करके यूज़ करें और खाना भी अच्छी तरीके से कुक करके खाएं, गर्म करके खाएं और कोई कच्चा सब्जी और अनकुक्ड वेजिटेबल ना खाएं। सब्जी खाएं तो भी उसको भी आप अच्छे से पका के खाएं, फल फ्रूट खाएं तो उसको अच्छे से वॉश करके अच्छे से पील ऑफ करके फिर खाएं। और दूसरा, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो इससे 80 to 100% एफिकेसी मिलती है। 80 से 100% आपको हेपेटाइटिस ए से होने से बचाया जा सकता है अगर आप हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा लेते हैं, इसका हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन बोलेंगे, डॉक्टर आपका ये प्रेस्क्राइब कर देंगे और आपका वैक्सीन लग जाएगा। जनरली जो वैक्सीन होता है वो बच्चों में 2 डोज लगती है, 6 मंथ्स अपार्ट लगती है, 6 महीने के गैप में 2 डोज लगती है। और अगर आप चाहें तो 18 साल की उम्र तक भी लगवा सकते हैं। और कोई पर्सन जो कि अच्छे एरियाज़ में रह रहे हैं वो अगर एडल्ट है तो भी वो लगा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, इवन होने से फ़ायदा ही है। जो ग्रुप जिनमें लीवर पहले से ही ख़राब हो रखा है, क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस जिनको पहले से ही हो रखा है, उनको तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवाना एक मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका लीवर ऑलरेडी कंप्रोमाइज होता है। और अगर उनको हेपेटाइटिस ए हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस ए की वजह से उनका क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस, जो लीवर पहले से ही ख़राब है, वो एक्यूटली बहुत ही जल्दी से पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और कई बार ये जानलेवा भी बन जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको इसकी समरी बताना चाहूँगा। हेपेटाइटिस ए एक वायरल बीमारी है जो कि आपके पीने के पानी के साथ में या फिर जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, उसके रूप में आपके आंतों में जाती है और फिर वहाँ से लीवर में जाती है, लीवर को इन्फ्लेमेशन करवाती है और आपके पित्त के साथ में आंतों में आके लेटरिन से निकलती है। और ये लेटरिन से मिक्स्ड अगर पानी कोई अगर पी लेता है तो उसको भी हेपेटाइटिस ए हो जाता है। ये इसके लक्षण स्टार्टिंग के प्रोड्रोम जो 1-2 वीक के लिए जो सिम्टम्स आते हैं उसमें हल्का फुल्का बुखार, उल्टी है, नोजिया है, खाने की इच्छा नहीं होना है, हल्का फुल्का बुखार है, जॉइंट पेन है, सर दर्द है, ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद में इक्टेरिक फेज आती है, पीलिया वाली स्टेज आती है और उस स्टेज में आपकी आंखें पीली हो सकती है, नाखून पीले हो सकते हैं, बट उस टाइम से आपकी इन्फेक्टिविटी, दूसरों को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और इसके बाद में ये जनरली 2 से 3 महीने में ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। बायोकेमिकल टेस्ट SGOT, SGPT धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, बिलिरुबिन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपको इससे बचाव करना है तो पानी को अच्छे से बॉईल करके आप पीजिए या फिर RO सिस्टम यूज़ करिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज़ करिए। पानी इंश्योर कीजिए कि आपकी पानी की जो सप्लाई आ रही है उसका एडिक्वेट उसमें क्लोरीन पाउडर डाला जा रहा है, क्लोरीनेशन उसका टाइमली हो रहा है, सफाई उसकी अच्छे से हो रही है। और सब्जियों को और फल को जैसा कि आपको मैंने बताया उस फॉर्म में आप खाइए, आप टीका लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। अब मैं इसके डायग्नोसिस की बात कर लूँ, वैसे तो आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं है। डायग्नोसिस के लिए एंटीबॉडी का टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस का IgM टेस्ट करवा सकते हैं, उसका कार टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए HAV IgM सीरोलॉजी करवा सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए वायरस का RNA को डिटेक्ट करवा सकते हैं। ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब रूटीनली तो इसके साथ में डॉक्टर आपके CBC है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, PTINR है, क्रिएटिनिन है, ये सब चेक करवाते ही हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं और फ्रीक्वेंटली आपका मॉनिटर करते हैं। लीवर की साइज़ अगर वो कम हो रही है तो ये एक खतरे वाला साइन होता है, उस टाइम वो आपको एडमिशन का देते हैं एडवाइस। अब इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट मोस्टली इसका सिम्टोमेटिक सपोर्टिव होता है। इसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक दवाई देने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको सबसे जो ज़रूरी बात है इसके ट्रीटमेंट में, जब एक्यूट स्टेज चल रही होती है उस टाइम आपको अच्छी रेस्ट करनी है, आपको हैवी वर्क नहीं करना है, अच्छी रेस्ट कीजिए। जो आप घर पे नॉर्मली खाना खाते हैं वो आप नॉर्मली खाना खाइए। प्रोटीन भी आपको लेना है, आपको कैलोरीज अच्छे से लेनी है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा लेना है और खाना पीना कम नहीं करना है, अच्छे से आप खाना खाइए। बट एक्सेसिव फैटी फूड है, बहुत ज़्यादा तेल है, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स है, वो आपको अवॉइड करने हैं। और बहुत ज़्यादा भारी खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके आप पार्ट्स में खाइए। बट प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज आपको लेनी है, आपको अच्छे से एडिक्वेट लेनी है। इसके अलावा पानी की कमी नहीं रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप एडिक्वेटली ओरली नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ग्लूकोज की बोतल भी लगवानी पड़ सकती है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो।
अगर बुखार आता है तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए आपको पैरासीटामोल ज़्यादा नहीं लेना है। आपको 24 घंटे में 2 ग्राम से ज़्यादा पैरासीटामोल की टैबलेट्स टोटल मिला के नहीं लेनी है। 2 ग्राम ही टोटल पैरासीटामोल आपको लेना है मैक्सिमम, अगर बुखार के लिए ज़रूरत पड़े तो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके घर में एक ऐसे पर्सन को हेपेटाइटिस ए हो गया है जो आपका घर में खाना बनाता है, तो उस पर्सन को आप 2 वीक खाना न बनाने दें, उसको रेस्ट करवाएं। क्योंकि कई बार जो फूड हैंडलर होते हैं, जो फूड को हैंडल कर रहे होते हैं, उनसे दूसरों में फैलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर वो खुद हेपेटाइटिस ए से संक्रमित हो रखे हो। अब अगर बात की जाए कि इससे सबसे ज़्यादा खतरे पे कौन होते हैं, तो वो पर्सन जिनकी एज ज़्यादा है। बढ़ती हुई उम्र के साथ में अगर हेपेटाइटिस ए होता है तो उसकी सीवियरिटी, उसकी जो घातक जो ताकत है वो बढ़ जाती है बच्चों के कंपेयर में। छोटे बच्चों में तो ये बहुत बार पता ही नहीं चलता है कि असिम्प्टोमेटिक फेज में रहता है या बहुत कम सिम्टम आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लक्षण भी ज़्यादा आते हैं, इससे तकलीफें भी बढ़ती है और इसके कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं भी काफ़ी आती है अगर ये बढ़ती उम्र के साथ में होता है। दूसरा ग्रुप जिनमें इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है वो पर्सन जिनमें लीवर ऑलरेडी खराब हो रखा होता है। आशा करता हूँ मैं मेरा मैसेज आपको अच्छे से कन्वे कर पाया हूँ। तो आप ध्यान रखिए, खाना पीना अच्छे से क्लीन खाइए, वैक्सीनेशन करवाइए और पानी बॉईल करके यूज़ कीजिए और सेफ रहिए। अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस टिप्स और वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने नॉन वंस को बेनिफिट करना चाहते हैं ऐसे छोटे टिप्स के माध्यम से, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।